I hope all of you are doing well. In this video, I'm going to discuss with you people approach to pneumonia. हम सबसे पहले देख लेते हैं pneumonia जो है उसकी जो है अगर हम एक्सरेज पे देखते हैं तो हमें दो तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है। एक तो पैची इन्वॉल्वमेंट मिलती है, उसे हम लोब्यूलर निमोनिया कहते हैं, मतलब कि वो पैची डिफरेंट तरह से इन्वॉल्व करा होता है। और लोबार कहते हैं कि पूरे एक लोब को अगर हमारे पास एक्सरेज पे इन्वॉल्व करे, दैट इज़ लोबार निमोनिया। ठीक है। और जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो लोब्यूलर निमोनिया जो है, उसमें पहले ब्रोंक्यूल्स में इन्वॉल्वमेंट होती है और उसके बाद एल्वियोलाई में इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके बाद हम निमोनिया पे आ जाते हैं। तो निमोनिया को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ के हमने कम्युनिटी से लिया है, हॉस्पिटल से लिया है, वेंटिलेटर से लिया है, एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, इसकी बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में और एटिपिकल निमोनिया में। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है ना, उसमें क्या केस होता है, उसमें ये होता है कि बेसिकली वो आपने कम्युनिटी से लिया होता है। व्हाट डज इट मीन कि एक बंदा था, पेशेंट आया है, विद इन 48 to 72 आवर्स उसको निमोनिया डायग्नोज हुआ है हॉस्पिटल में आने के बाद। तो इसका मतलब है कम्युनिटी से लेके आया है, दैट इज़ द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होगा वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होगा। जो आपको आईसीयू के पेशेंट से मिलेगा, वेंटिलेटर के पेशेंट से मिलेगा, दैट इज़ वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। और एटिपिकल प्रेजेंटेशन अगर हमारे पास निमोनिया की आ रही है, एटिपिकल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि निमोनिया के जो क्लासिक साइन जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो नहीं आ रहे। जैसे अगर निमोनिया में जे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, डायरिया नहीं होता, वो आ रहा है, इसके अलावा सीजर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि दैट इज एटिपिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है। लिगोनेला, निमोफिलिया, माइकोप्लाज्मा निमोनियाए, ये सब एटिपिकल निमोनिया जो है वो शो करते हैं। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। आगे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया पे आ जाते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है ना, बेसिकली उसकी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स दिखे हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो 3 है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है स्टेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। ठीक है। स्टेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होगा और इसमें रस्ट कलर स्पूटम आता है और जो हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं दैट इज पेनिसिलिन। ठीक है। एक बात मैं बताती चलूँ कि मैं आपसे फर्दर जो है निमोनिया बहुत डिटेल में डिस्कशन करूँगी इसकी। अभी सिर्फ एक टू हैव एन आइडिया और टू डिस्कस सिनेरियोज मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ अप्रोच निमोनिया कैसे करना है। ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो रेस्टिकुलर स्पूटम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। अब और पेनिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब इसमें एक चीज़ हम कर लेते हैं कि अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि निमोनिया के पेशेंट्स जो हैं बेसिकली वो HIV और एड्स के पेशेंट में निमोनिया हमें नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि HIV और एड्स के पेशेंट में भी हमें जो है म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज मिल रहा है, रेस्टिकुलर स्पूटम मिल रहा है, तो हम उसे निमोनोकोकल निमोनिया ही बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि निमोसिस्टाइटिस जीरोवीसी जो है ना, जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को कॉज करता है, जिसमें हमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलती हैं, उसमें बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे पास जो होता है वो HIV और एड्स के पेशेंट में होता है। ठीक है। तो HIV और एड्स देख के आपने निमोसिस्टाइटिस जीरोवीसी के ऊपर नहीं चले जाना अनलेस या अनटिल वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर बताया गया हो कि इसका जो है ड्राई प्रोडक्टिव कफ है, जो कि निमोसिस्टाइटिस जीरोवीसी में होता है। जबकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का पेशेंट भी जो है HIV एड्स के पेशेंट में स्टेप निमोनिया भी हो सकता है। ऑब्वियसली कम्युनिटी से एक्वायर्ड कर ही सकता है ना, वो भी तो कम्युनिटी में रह रहा है ना। तो उसमें आपको म्यूकोपुरुलेंट जो है वो स्पूटम मिलेगा, रेस्टिकुलर स्पूटम मिलेगा। जब भी आपको इस तरह का स्पूटम मिलेगा तो आपने जो है निमोकोकल निमोनिया की तरफ जाना है। ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। और आगे हम माइकोप्लाज्मा निमोनिया की बात कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो कोज है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की। अब ये बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें यहाँ पे ड्रग देना पड़ेगा तो हम पेनिसिलिन नहीं दे सकते, तो हम लोग मैक्रोलाइड देते हैं, दैट इज़ एजिथ्रोमाइसिन। और तीसरा हमारे पास है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अच्छा, इन्फ्लुएंजा के बारे में ना एक स्पेशल बात है, वो क्या है कि H इन्फ्लुएंजा जो है ना वो हमारे पास, अगर आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट किया है, ठीक है, और वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का पेशेंट था, वो आपके पास प्रेजेंट किया, इन्फ्लुएंजा ए का पेशेंट था, उसके ऊपर आप प्रेजेंट किया है, और उसके जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा के बारे में खास बात यह है कि H इन्फ्लुएंजा था, टाइप ए था। ठीक है। तो उसने क्या किया, H इन्फ्लुएंजा टाइप ए क्या करता है, हमारे पास सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करवा देता है। जब वो सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस करवा देता है तो वहाँ पे लंग्स के अंदर वो निमेटोसील बनाता है। निमेटोसील से क्या होता है, वो निमेटोसील फट जाती है, निमोथोरक्स हो जाता है पेशेंट को, एयर आ जाती है सारी। ठीक है ना। और जो सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन H इन्फ्लुएंजा करवाता है वो होता है स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन। आपके पास सिनेरियो में आ सकता है एक पेशेंट है, एडमिटेड है, निमोनिया का था, H इन्फ्लुएंजा निमोनिया का पेशेंट था, वेनकोमाइसिन पर है और उसको निमोथोरक्स हो गया। ठीक है। तो आपने जो है वो बताना है
कि क्या चीज़ थी, तो ये बेनमेटोसिल की वजह से होता है। जो एच इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स होते हैं वो वेनकोमाइसिन, ज़ाहिर है इसी बंदे को स्टेफ ओरियस का नमूनिया हुआ है ना, तो उसको हम वेनकोमाइसिन देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियल सुपरडेट इन्फेक्शन हो जाता है स्टेफ ओरियस का, और वो नेमेटोसिल बनाता है। नेमेटोसिल जो है रप्चर होती है, निमोथोरेक्स हो जाता है, वर्स्टिंग ऑफ सिम्टम पेशेंट के स्टार्ट हो जाते हैं बैक्टीरियल सुपरडेट इन्फेक्शन की वजह से। और इन पेशेंट्स में क्योंकि स्टेफ ओरियस का नमूनिया आ जाता है तो वेनकोमाइसिन हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास अगर पेशेंट सीओपीडी का हो और स्मोकर हो, तो आपने जो फर्स्ट जो आपने दिमाग में रखना है अपने कि इसको क्या हो सकता है, इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जो है वो नमूनिया हो सकता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो नमूनिया करवाता है वो सीओपीडी और स्मोकर के पेशेंट्स में स्मोकिंग के पेशेंट्स में करवाता है। जाहिर है स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीओपीडी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास अगर करंट जेली स्पूटम आता है ना, दैट इज़ क्लेब्सिला नमूनिया, ठीक है। उसमें जो है करंट जेली का हमारे पास स्पूटम आता है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल रिक्वायर्ड नमूनिया की बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल रिक्वायर्ड नमूनिया में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज एस्केरिचिया कोलाई और सीरोसोमनास। जो इनमें से सीरोसोमनास है ना, वो स्ट्रक्चरल लंग डिजीज़ करवाता है। स्ट्रक्चरल लंग डिजीज़ का बता सकता है वो आपको, या तो वो आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस का बता सकता है। एक पेशेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल था, वो हॉस्पिटल आया, कुछ दिन रहने के बाद, कुछ दिन की हिस्ट्री होगी पेशेंट की हॉस्पिटल एडमिशन की, और उसके बाद क्योंकि अनस्टेरिलाइज्ड जो है स्टेरिलाइजेशन की प्रॉपर नहीं होती, इन्फेक्शंस के रिस्क होते हैं, उसको हो गया नमूनिया, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा नमूनिया हो सकता है, सीरोसोमनास हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो टैज़िबैक्टम और ये वाले ड्रग्स देने होते हैं जो सीरोसोमनास इनको रिस्पॉन्स करता है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर उसने सिस्टिक फाइब्रोसिस भी पेशेंट में बताया हो कि उसको ऑलरेडी स्ट्रक्चरल लंग डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो आपने हमेशा हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के बारे में सोचना है, दैट इज सीरोसोमनास। एटिपिकल जो है प्रेजेंटेशन कौन कौन से नमूनिया शो करते हैं, मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा नमूनिया जो है वो नमूनिया जो है वो एटिपिकल प्रेजेंटेशन शो करता है। मतलब नमूनिया की जो क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है कि आपके पास चेस्ट टाइटनेस के साथ आएगा, प्लूराइटिस होगा, प्लूरल रब प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, बराई, मतलब इस तरह का पेशेंट आएगा। लेकिन एटिपिकल जो है वो डायरिया के सिम्टम्स नहीं शो करता नमूनिया, दैट इज एटिपिकल नमूनिया, मतलब कि एटिपिकल प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा नमूनिया जो है वो वन ऑफ द कॉज ऑफ एटिपिकल नमूनिया। इसमें हमारे पास रिदमा मल्टीफॉर्मिस, ठीक है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, दैट इज एसजे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, गुलियन बैरी सिंड्रोम हो सकता है, जीआई के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज एटिपिकल इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा लिगोनेला जो है वो उसके पास आपकी हिस्ट्री आएगी कि पेशेंट जो है वो किसी शिप में, क्रूज में, होटल में हीमोफीलिया जो है उसमें आपके पास सिनेरियो आएगा कि शिप्स या क्रूजेस में पेशेंट का ट्रैवल है, किसी होटल में रुका था पेशेंट, वाटर ड्रॉपलेट के साथ उसका एक्सपोजर हुआ था, तो वो आपका सीजर्स के साथ प्रेजेंट करता है क्योंकि ये ब्रेन में जाता है, सीजर्स के साथ प्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ प्रेजेंट करता है, जो कि टिपिकल नमूनिया की प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता, तो दैट इज एटिपिकल, ठीक है। तो इसमें या फिर सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन की वजह से हाइपरनेट्रीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दैट इज निगोनेला नीमोफीलिया, जो हमारे पास एटिपिकल प्रेजेंटेशन जो है वो शो कर रहा होता है। उसके अलावा आपने देखना है कि अगर कोई पेशेंट है अल्कोहलिक था, ड्रग्स पे था, ठीक है, एयरवे डिफेंसेस उसकी इम्पेयर थी, ठीक है, तो हमारे पास एनारोबिक जो है फॉर्म, उसमें जो सलाइवा में एनारोब्स होते हैं ना, अगर ऐसा पेशेंट हो जो कि आपके पास अल्कोहलिक है, एयरवे जो है डिफेंसेस उसके कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उसमें सलाइवा में जो एनारोब्स होते हैं वो जाके नमूनिया करवा सकते हैं, वो लंग एब्सिस करवा सकते हैं, तो दैट इज द प्राइमरी लंग एब्सिस जो होती है, और वो हमारे पास एनारोब्स में होती है, ठीक है ना। अब इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्लिंडामाइसिन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बताती हूँ कि अगर बर्ड्स हो किसी सिनेरियो में, तो आपने क्लेमीडिया के बारे में सोचना है, बैट्स हो तो हिस्टोप्लाज्मोसिस के बारे में सोचना है, रैबिट्स की वजह से नमूनिया है, रैबिट्स का इंटरेक्शन है, टोलेरीमिया है, फ्रांसिसिला है, ठीक है, शीप या गोट्स है तो कोक्जेला बर्नाइटी है, ये सारी जो हैं चीज़ें आपने ऐसे अप्रोच करना है नमूनिया की तरफ। दैट इज़ द शॉर्ट वीडियो अबाउट नमूनिया। आई विल टीच यू नमूनिया इन अपकमिंग वीडियोज़ in detail. I hope you like the video, and don't forget to subscribe my channel and like the video.